स्वागत है दोस्तों आपका एक नया वीडियो में। एंड आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यस, जो कि कोलकाता में सिचुएटेड है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर इनमें से किसी भी कॉलेज पे आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। जी, इतना भी मैं कॉलेज दिखा रहा हूँ, इनमें से किसी भी कॉलेज पर अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए डायरेक्टली रिव्यू शुरू कर देते हैं आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो ये है कोलकाता में सिचुएटेड और ये है लोकेशन है बेलेघाटा कोलकाता वेस्ट बंगाल। ओके, तो देखा जाए तो सॉल्ट लेक कोलकाता जो मेन एरिया है, सॉल्ट लेक के अंदर ही आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है, एकदम मेन कोलकाता में। ऐसा नहीं कि कोलकाता से बाहर आपको देखने को मिलता, कोलकाता के अंदर ये कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। 1999 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था गवर्नमेंट एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज, सेमी आप कह सकते हैं, प्राइवेट सेमी प्राइवेट काइंड ऑफ, ऐसा नहीं कि फुल्ली गवर्नमेंट और फुल्ली प्राइवेट, मतलब काइंड ऑफ सेमी मीडियम। अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई एंड यूजीसी, एफिलिएटेड टू मकाउट यूनिवर्सिटी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी। जैसे सीबीएसई होता है, आईसीएसई होता है बोर्ड, वैसे ही मकाउट भी एक बोर्ड है जो कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट कराता है। एनएससीसी का एक्रेडिटेशन, अगर मैं बोलूं रेटिंग, सिंपल भाषा में रेटिंग, तो ग्रेड B++ मिला है। नोन फॉर क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस। इसका जो एडमिशन फीस है कंपैरेटिवली लो है दूसरे कॉलेज के तुलना में। तो अगर मैं कॉलेज की कुछ फोटो दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, ये है कॉलेज की कुछ फोटोज। तो देखने में आपको ठीक ठाक ही कॉलेज है, मतलब ठीक ही है कॉलेज देखा जाए तो ओवरऑल। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही मॉडर्न है कि बहुत ही पुराना है, मीडियम में ओवरऑल एस्टैब्लिश है। आप देख सकते हैं फोटोज एक एक करके। गूगल मैप में जाइए, गूगल मैप पे जाकर सर्च कीजिए कॉलेज का नाम, तो आपको कॉलेज का ढेरों सारा फोटोज मिल जाएगा देखने को। तो मैं तो गूगल मैप से दिखा रहा हूँ क्योंकि गूगल में उतना अच्छा फोटोज नहीं है। तो ये कुछ गूगल मैप का फोटोज आप देख सकते हो जो कि डिसेंट है ओवरऑल, ठीक है। तो चलिए, जैसे मैं बात कर रहा था, तो कोर्स क्या क्या ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पर बीटेक ऑफर किया जाता है और एमटेक ऑफर किया जाता है और पीएचडी प्रोग्राम्स ये सब वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। नॉर्मली जितने भी स्टूडेंट आते हैं सब बीटेक के लिए एडमिशन के लिए आता है और उसमें भी कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, ईई, एआईएमएल, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सब आपको ब्रांचेस डिपार्टमेंट देखने को मिल जाता है। अगर आपको सीएसई नहीं मिलता, मैं बोलूंगा आप एआईएमएल, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज की बात करूं तो अर्बन कैंपस विद एसेंशियल एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। वेल इक्विप्ड लैब्स एंड स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है। लैब एंड क्लासरूम भी ठीक है, उतना भी मैं स्मार्ट में नहीं बोलूंगा पर ठीक है, डिसेंट है। सेंट्रल लाइब्रेरी विद गुड फिजिकल एंड डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक, लाइब्रेरी भी डिसेंट आपको देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल, लिमिटेड। वाईफाई एनेबल्ड कैंपस, नहीं पता कितना वाईफाई एनेबल्ड कैंपस है। कैफेटेरिया एंड कैंटीन भी आपको देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स ग्राउंड्स एंड रिक्रिएशनल स्पेस, ऑडिटोरियम, सेमिनार हॉल, रिसर्च एंड इनोवेशन सेल्स आपको देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फैकल्टीज। तो फैकल्टीज आपको मैं जैसे बता रहा था, एक्सपीरियंस क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ से यहाँ पर मिल जाता है। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोफेसर इन टीचिंग स्ट्रीम्स, टेक्निकल स्ट्रीम्स, फोकस ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग एंड रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट, रेगुलर वर्कशॉप, गेस्ट लेक्चर एंड टेक्निकल सेमिनार। देखिए, फैकल्टी जितना ही अच्छा, जितना ही टीचर आपका एक्सपीरियंस्ड हो कि इनएक्सपीरियंस हो, एट द एंड आपको इसे यूट्यूब से पढ़ना है। एग्जाम से पहले आपको यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा, ओपन करने के बाद आपको खुद से रिवाइज करना है। वो जितना ही टीचर पढ़ा ले कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एज अ कॉलेज स्टूडेंट मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। स्कूल की तरह नहीं है कि स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, ट्यूशन गया, ट्यूशन में नोट्स बना दिया, वो नोट्स अगर घर में जाकर पढ़ लिया हो गया। वैसा नहीं, कॉलेज में कोई ट्यूशन व्यूशन नहीं होता, आपको यूट्यूब ही एक आपको मदद करेगा बस। रेगुलर आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर रेगुलर वर्कशॉप भी आप अटेंड कर सकते हैं, मतलब टाइम टू टाइम सेमिनार वेमिनार कंडक्ट किया जाता है, प्रोफेसर आके लेक्चर वेक्चर देते हैं, वो सब ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉलेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट। देखिए, कॉलेज में प्लेसमेंट तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितना ही अच्छा कॉलेज हो, प्लेसमेंट अगर बेकार हो तो कॉलेज का नाम ही पूरा बेकार हो जाता है। ओवरऑल पैकेज की बात करूं तो 4 to 5 lakhs पर एनम का पैकेज गया है, एवरेज पैकेज। हाईएस्ट पैकेज गया है तो 10 to 12 lakhs पर एनम, ठीक है। और मेजर रिक्रूटर जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब कंपनीज आता है कॉलेज में। और ये जितना भी मैं कॉलेज कंपनीज दिखा रहा हूँ, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज मास रिक्रूटर है। एक बार में आएगा 300-400 स्टूडेंट को लेकर जाएगा, बस सिंपल।
सब कॉलेज में ये कंपनी आता है, अगर ये कंपनी नहीं आएगा तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा। ओवरऑल डिसेंट प्लेसमेंट फॉर रिकॉर्ड्स फॉर सीएसई एंड आईटी एंड ईसीई ब्रांच, मतलब प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना भी मतलब ठीक नहीं है, डिसेंट है, मतलब मैं बोलूंगा कि बढ़िया तो नहीं है पर डिसेंट आपको मिल जाता है, मीडियम सा। कोर ब्रांच का प्लेसमेंट उतना भी बढ़िया नहीं है, ये सब कॉलेज में है, सब कॉलेज जितना भी मैं अभी तक कॉलेज रिव्यू कर चुका हूँ सब कॉलेज में सेम ही प्रॉब्लम है, कोर ब्रांच का प्लेसमेंट उतना बढ़िया नहीं है, वो कह सकते हैं प्लेसमेंट ही नहीं होता। एक्टिव ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स विद इंडस्ट्री टाइज अप, ट्रेनिंग तो आपको कॉलेज दे देगा पर अगर कंपनी आपको चूज नहीं करेगा, अगर आप ही इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे तो कैसे चलेगा, कॉलेज तो आपको इंटरव्यू के लिए हेल्प नहीं कर सकता, तो वो तो खुद से आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ में टेक्स्ट फेस्ट होता है, एनुअल टेक फेस्ट होता है, टेक्रिक्स यही कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है ये वाला टेक्रिक्स, कल्चरल फेस्ट भी होता है, रेगालिया करके जो भी हो, कैसे कैसे नाम रखते हैं मतलब कॉलेज में प्रोनाउंसिएशन ठीक से किया नहीं जा सकता। कोडिंग कंपटीशन, वर्कशॉप, हैकाथॉन्स ये सब भी कॉलेज में रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। मैं बोलूंगा जब आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे तो हैकाथॉन कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लीजिए, मजा कीजिए। एक्टिव स्टूडेंट्स क्लब्स भी है, टेक्निकल कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप क्लब सबको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है तो जाइए एंटरप्रेन्योरशिप क्लब में, स्टूडेंट लाइक माइंडेड पीपल से मीट कीजिए एंड कुछ प्रोजेक्ट बनाइए। ऐसे क्लब्स में बोलूंगा ज्वाइन करना बढ़िया है, कॉलेज लाइफ जब आप अटेंड करें तो ज्वाइन कीजिए क्लब्स में, मजा आएगा। लोकेटेड इन कोलकाता सिटी और एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी, ये बढ़िया है, ये मैं बता सकता हूँ। कोलकाता सिटी के एकदम बीचों बीच में, मतलब सॉल्ट लेक में सेक्टर 3 से या सेक्टर 2 में ये है, बेलेघाटा के आसपास कॉलेज है, एकदम परफेक्ट लोकेशन पे, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मतलब सब कुछ। मेन कोलकाता में कह सकते हैं आप, कोलकाता से आप पूरा कनेक्टेड है, मेन कोलकाता सेंट्रल कोलकाता कह सकते हैं आप, सिचुएटेड है ये कॉलेज। बैलेंस एकेडमिक एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एनवायरनमेंट ये आपको मिल जाता है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो क्या ही प्रोज एंड कॉन्स, गवर्नमेंट एडेड हेंस अफोर्डेबल टू प्राइवेट कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड फॉर सीएसई एंड आईटी, लोकेटेड इन कोलकाता, well experienced faculties and research, active student societies and events conducted. ओवरऑल देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट बट नॉट एज मॉडर्न एज प्रीमियम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर उतना भी मॉडर्न नहीं है पर ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल बढ़िया है। प्लेसमेंट के हिसाब से प्राइस कम ले रहा है, मतलब फीस कम है, एडमिशन फीस उतना भी ज्यादा नहीं है, पर देखा जाए तो बढ़िया है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और अगर इनमें से किसी भी कॉलेज पर अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए गए नंबर पर, एंड